एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे दिल्ली कैंट में। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आने वाले एक महीने के अंदर ही लोकसभा चुनाव है। उसी के मद्देनजर आज हम पहुंचे दिल्ली कैंट में और आपकी मुलाकात कराएंगे बीजेपी की नेता प्रियंका चौधरी से। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, एक महीने का समय बचे है। 10 साल से आपकी सरकार है। क्या मोदी सरकार 10 साल में कामकाज से आप खुश हैं? हाँ, काफ़ी काम किए हैं। डेवलपमेंट देखिए, अगर आप हाईवेज़ देखेंगे तो बहुत बढ़िया हिंदुस्तान के अंदर डेवलपमेंट हुई है। अगर आप स्पोर्ट्स में भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में लोग आगे आए हैं और काफ़ी पदक भी जीते हैं। तो डेवलपमेंट एजुकेशन के मैटर में देखेंगे और आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मैटर में देखेंगे। दूसरा, आप अगर देखेंगे कि जो और बाकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं या और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डेवलपमेंट तो काफ़ी हुई। 10 साल में हर एक आदमी को डेवलपमेंट तो दिख ही रहा है। चेंजेस तो देश के अंदर काफ़ी आए हैं। कितने मंदिर डेवलप हुए हैं, कितनी वाराणसी में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। बहुत अभी अयोध्या में भी आप देखेंगे कि इतना भव्य मंदिर बन रहा है, तैयार हो रहा है। तो डेवलपमेंट्स तो अच्छे हैं और कनेक्टिविटी जो है इंडिया में हाईवेज़ में वो बहुत अच्छी हो गई। क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, कहीं जाते थे तो बड़ा समय लगता था। इवन अभी आज आप यहाँ से देहरादून जाना चाहो दिल्ली से तो आप 4 घंटे में पहुँच रहे हो। यहाँ से आप मुंबई एक्सप्रेस की बात करें हाईवे की, तो वो बहुत अच्छा बन गया है। मतलब एवरीवेयर यू कैन रीच वेरी इजीली बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज कमिंग अप सो वेल। तो कोई भी कंट्री डेवलप तो तभी करती है ना जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। वहाँ पे तब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो लोग आपके जाएंगे। विद इन द कंट्री जो है टूरिज्म बढ़ेगा तो हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से बढ़ रहा है। जीडीपी भी आपकी बेहतर हो रही है। जी, जब आपने डेवलपमेंट की बात की तो 2 तरह के डेवलपमेंट हुए हैं। आपने बोला राम मंदिर बनाया, आपने अयोध्या बना दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। तारीख भी बताई, मंदिर भी बनाया। दूसरी है कि जहाँ डेवलपमेंट की जब विपक्ष की बात करते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस हो, साफ तौर पर बोले कि 2 ही डेवलपमेंट हुए। एक तो मंदिर बनाए, दूसरे आपने भव्य आपके ऑफिस बनाए बीजेपी की। आपने ना तो यूनिवर्सिटी बनाई ना आपने हॉस्पिटल खोले। नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ भी बनी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी बनी हैं, कुछ हॉस्पिटल्स भी बने हैं। एक तो हॉस्पिटल आपका द्वारका के अंदर ही बना है, सेक्टर 10 के ऑपोजिट सरकारी। लेकिन केजरीवाल जी बोले मैंने बनाया। नहीं, वो तो केंद्र सरकार की तरफ से बना है वो, के उन्होंने क्या बनाया उसमें। और अगर केजरीवाल जी बोल रहे हैं तो केजरीवाल जी ये बताएं कि दिल्ली के अंदर कौन से नए फ्लाईओवर्स बनाए हैं या कौन से नया इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया है। सिर्फ एक फ्री की स्कीम चला रखी है जी, ठीक है। और फ्री की स्कीम भी पता चला है कि काफ़ी जगह बंद हो गई, स्कूल्स उतने अच्छे से चल नहीं रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट लेकर आए हैं। उससे बेहतर तो कुछ हॉस्पिटल्स ही बना देते। यहाँ पे क्लिनिक की ज़रूरत क्या है? क्लिनिक वहाँ चाहिए होते हैं जो इंटीरियर्स एरियाज़ हैं, है ना, जहाँ पे आप हिली एरियाज़ में उस तरफ कहीं ये कंसेप्ट वहाँ लेकर आए, देहातों में उस जगह पे। जबकि आज के टाइम में तो गांव देहातों में भी हॉस्पिटल्स वगैरह खुल रहे हैं। तो थोड़ा दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इट्स वेस्टेज ऑफ मनी। जी, बात करूँ, आपने डेवलपमेंट की बात की, खासकर आपने बोला कि शिक्षा के क्षेत्र की बात की, आपने बहुत सारी चीजें आपने बोला। और आपको पता है कि अभी आपकी पार्टी ने सांसदों की घोषणा की, आने वाले लोकसभा प्रत्याशी की 5 में से 4 के टिकट काट दिए। इतना ही डेवलपमेंट होना था तो टिकट क्यों काटी? देखिए, ये जो है ना, पार्टी का जो ऊपर का नेतृत्व करते हैं उनका, नड्डा जी हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन लोगों का डिसीजन है। जो नीचे के एमपीज़ हैं उनकी रिपोर्ट कार्ड्स होंगी या वो कई नए चेहरों को भी मौका देना चाहते होंगे, नई ऊर्जा के साथ काम करें। जब भी कुछ नयापन होता है तो कुछ काम अच्छा तो होता ही है। जी, स्वराज को नई दिल्ली से टिकट दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफी वकील हैं, एडवोकेट है, पढ़ी लिखी है। लेकिन आपको साफ तौर बता दूं कि आप जब सोनिया गांधी का नाम लेती है तो साफ तौर बोलते हैं कि राहुल गांधी को अपना सेट करना चाहती हैं, यानी परिवारवाद है। लेकिन आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें भी परिवारवाद है। क्योंकि बांसुरी स्वराज को इसलिए टिकट मिला क्योंकि वो सुषमा स्वराज की लड़की थी। से देखिए, ठीक है, वो सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। वो हैं सुषमा स्वराज जी की बेटी, लेकिन उनमें वो काबिलियत होगी तभी तो उनको उस लेवल पे लाया। तो राहुल गांधी में काबिलियत नहीं है क्या?
तो राहुल गांधी कांग्रेस को देखियो, हमें क्या पता जी, है। क्योंकि तो आपने- कांग्रेस बताएगी कि राहुल गांधी को अपनी काबिलियत प्रूव करने की है या नहीं है, उस पे मैं कौन कमेंट करने वाली हूँ। नहीं, आपकी पार्टी करती है ना सुबह से शाम तक। तो उनको प्रधानमंत्री बनना है तो वो बने ना, राहुल गांधी को जी। थोड़ा ना बीजेपी रोक रही है। जी। बीजेपी रोक रही है क्या? जी। हम तो जो हम कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं, जो उन्हें करना है, उनमें क्षमता है, पावर है, तो वो आ जाएंगे। जी। कौन रोक रहा है उनको? जी। उन्हें जो करना है वो करें। जी। दूसरा, एक बार फिर मैं राम मंदिर की तरफ लेके आना चाहता हूँ कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कल बोल दिया हाँ जी। कि 500 साल पहले राम का जन्म हुआ नहीं हुआ ये तो बहुत अलग ही बात है, उनको तो लेकर आगे उन्होंने एकदम सेटल कर दिया। लेकिन नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, इनको कब लेके आएंगे? मेहुल चोकसी का नाम भी आता है। ये ना राष्ट्रीय मुद्दे हैं। दिल्ली कैंट भी नई दिल्ली के अंदर आती है, काफी आप भी पार्षद रही है, काफी काम किए। जब हम दिल्ली कैंट में गुजरते हैं तो उसमें आपकी लाइट वगैरह लगी रहती हैं, उसके बाद में आप वाटर कूलर लगाए हैं, रोडों का भी आपने निर्माण किया। उसके बाद दिल्ली कैंट में चुनाव नहीं हुए, लेकिन अभी सरकार हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ स्कीम लेके आए, दोबारा चुनाव करे। तो आपको नई दिल्ली के क्षेत्र के अंदर आने वाली दिल्ली कैंट में कौन कौन सी समस्याएं लग रही है ये सरकार आने के बाद, यानी सांसद बनने के बाद? सबसे पहले उनको ये बात कर बोलेंगे ताकि उनका जो वेलफेयर हो सके, यानी लोगों की, जनता की सेवा की तौर पे। मेरे ख्याल से दिल्ली कैंट के अंदर जो है, अगर ये कैंटोनमेंट रहते हैं जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ सफाई और कैंटोनमेंट काफ़ी अच्छे से देखभाल करता ही है। जी। आप देखेंगे बाकी जगह के कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार भी है, दिल्ली कैंटोनमेंट भी बहुत अच्छा काम करता ही आ रहा है। जी। अगर यहाँ पे कुछ मुद्दे हैं तो वही लीज मोटेशन का मुद्दा है। कुछ बिल्डिंग बायलॉज हमारे टाइम पर जो है पास किए गए थे कैंट बोर्ड से, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी ये नहीं पता कि भाई जो कैंटोनमेंट्स हैं वो कैंटोनमेंट्स रहेंगे या फिर वो कैंटोनमेंट्स जो है एमसीडी में मर्ज होंगे या क्या होगा, उसका दिल्ली कैंट की जनता को काफ़ी इंतज़ार है। तो वो एक पब्लिक की तरफ से क्वेश्चंस रहेंगे कि भाई हमारा क्या होगा। जी। करीब 9 महीने बाद में विधानसभा भी चुनाव है, आपको पता है। आने वाले समय में दिल्ली में फरवरी के अंदर ही विधानसभा चुनाव है, और दिल्ली कैंट के अंदर आपकी दावेदारी काफी मजबूत है, क्योंकि जब जनता के बीच में जाते हो कि छोटी सी उम्र में आपने पार्षद बने, उसके बाद में आप कंटोनमेंट के सदस्य भी रहे और काफी काम किया, तो क्या आने वाले समय में आपको हम विधायक के रूप में देखें? देखिए, विधायक के रूप में देखें या नहीं देखें वो तो हमारी पार्टी और वो ही डिसाइड करते हैं, उसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो अपना दावेदारी तो रखी जाएगी, क्योंकि ये फैक्ट है कि 6 साल मैंने बहुत मेहनत करी एरिया में, और सच कह सकते हैं कि तन मन धन से मेहनत करी, पब्लिक के बीच में। धन भी लगाया मतलब आपने? हाँ, लगाना पड़ता है। अच्छा। बिल्कुल लगाना पड़ता है। आम आदमी पार्टी में बोलते हैं कि यहाँ पे आपको बताऊं कि धन किस तरीके से लगाया जाता है। आपके पास कोई परेशान इंसान आ रहा है, कुछ आ रहा है, उसको आप चाय पीने की, खाने पीने की व्यवस्था करना, ये सब चीजें आप सेवा के तौर पर करके, पैसा सेवा के तौर पर तो लगता है। पानी भी फ्री में नहीं आता ना, सब चीज़ों का करना पड़ता है। तो ये एक सेइंग है कि ये मैं नहीं कह रही, मैंने बहुत जेन्युइनली मेहनत करी। जो यहाँ पे उजाड़ जगह पड़ी हुई थी उनको पार्क में डेवलप किया। बेसिकली मेरा सिंपल फंडा था कि मुझे एक 5 साल के लिए पार्टी ने मौका दिया, भगवान ने मौका दिया, तो मुझे वो बेस्ट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स वहाँ डिलीवर करने थे, और मुझे लगता है मैंने 100% डिलीवर किया एज अ काउंसलर, एज अ बोर्ड मेंबर, जो मैं कर सकती थी, या एज अ फाइनेंस कमेटी चेयरपर्सन, या एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली कैंटोनमेंट में जो कर सकती थी वो मैंने किया। कुछ समय के लिए मैं दिल्ली जल बोर्ड की मेंबर भी रही, वहाँ पे भी आम आदमी के खिलाफ काफ़ी मुद्दे खड़े किए थे, बट समय कम था क्योंकि उसके बाद हमारा समय पूरा हो गया था। अदरवाइज वहाँ आम आदमी पार्टी को बहुत सारी चीज़ें बताई जाती, जी। सवाल किए थे। तो सत्येंद्र जैन जी अब जेल के अंदर हैं। जी। अंत में जो दिल्ली कैंट की जनता है उनके लिए क्या मैसेज है? दिल्ली कैंट की जनता मेरे दिल के हमेशा बहुत पास है, बहुत प्यार दिया है। पार्टी तो आपको टिकट देती है, लेकिन जो कुर्सी पे बैठाती है ना वो जनता होती है। तो दिल्ली कैंट की जनता के लिए मैं हमेशा बहुत ही ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और उन्हीं की वजह से मैं 5 साल यहाँ पर कैंट बोर्ड की मेंबर रही, और उन्हें लगता है कि मैं काम करने लायक हूँ। आगे अगर पार्टी टिकट देती है तो जनता का प्यार और स्नेह आशीर्वाद फिर चाहिए होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हम पहुंचे थे दिल्ली कैंट में। आपको बता दूं कि हम वहीं चला रहे हैं कि मिलिए नेताजी और जानेंगे जनता के लिए नेता क्या सोचता है और जनता किस तरह उन पर विश्वास करे। बात करूँ 10 साल के मोदी काल में यदि काम हुए तो डेवलपमेंट हुआ तो जनता उनको एक बार फिर से यानी हैट्रिक एक बार फिर से मोदी सरकार के जो पोस्टर लगे उस पर खरा उतरेगी और यदि काम नहीं किए तो एक बार फिर से विपक्ष में जाके बैठ सकती है।